अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर ईरान पर दूसरी बार हमला बोला है और एक हफ्ते में चौथी बार ईरान के शहरों पर बारूद बरसाया है। इन हमलों का जवाब ईरान भी लगातार दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच ईरानी मीडिया ने जारी तस्वीरों ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि खलीफा के टारगेट पर अब एमएनटी है। एम यानी मेलोनी, एन मतलब नेतन्याहू और टी यानी ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रम्प। और ये तीनों तो ईरान के टारगेट है, लेकिन दुनिया के कुछ और लीडरों पर भी ईरान की टेढ़ी नजर है। और ये ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान की धरती पर बम बरसा रहा था। 24 घंटे में लगातार दूसरी बार अमेरिकी विमानों ने ईरान को दहलाया। ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेसों को टारगेट किया। दावा किया गया कि हमलों में अमेरिका का काफी नुकसान हुआ है। ईरान के हमशहरी अखबार ने फ्रंट पर ट्रम्प नेतन्याहू के साथ ही मेलोनी की इमेज छापी है। साथ ही दुनिया के 13 लीडर और सैन्य नेताओं को खामेनी की मौत का जिम्मेदार माना है। और फिर ईरानी अखबार वतन-ए-इमरोज के मुख्य पन्ने पर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की क्रॉस वाली तस्वीर छापी है। साथ ही सबसे टॉप पर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे नंबर पर बेंजामिन नेतन्याहू की फोटो थी। ईरानी अखबार ने ये तस्वीरें जारी कर दुनिया में हलचल मचा दी है और सवाल उठने लगा है कि ईरान क्या करने वाला है। तो एमएनटी यानी मेलोनी, नेतन्याहू और ट्रम्प तीनों खलीफा के टारगेट पर हैं, और ऐसा क्यों है वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात जॉर्जिया मेलोनी की करेंगे। मेलोनी ईरान के पास परमाणु हथियार न होने के पक्ष में है। यूएस इजराइल से वॉर में साथ देने से दूरी बनाई, गल्फ देशों को एयर डिफेंस सपोर्ट भेजा, ईरान के प्रॉक्सी की आलोचना करती हैं। मेलोनी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी टारगेट पर हैं, क्योंकि ईरान से संवर्धित यूरेनियम छीनना चाहते हैं। ईरान में लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान का फ्रीज फंड रिलीज करने से भी इनकार कर रहे हैं। अयतुल्ला खामेनी की मौत के जिम्मेदार हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। एक रात में कई शहरों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का मकसद एक ही है, यूपी में कानून का राज कायम रहे। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। और अगर योगी के रूल ऑफ लॉ को कोई चैलेंज करता है तो देखिए उसका क्या हल होता है। अपराध के रास्ते पर चलने वाले बुलेट डोज मिलने से करा उठते हैं। अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है। बागपत में योगी फोर्स ने 3 बदमाशों का एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया। इन बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाने की जरूरत की थी। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस ने फर्रुखाबाद में 25,000 के इनामी बदमाश का किया। एनकाउंटर में बदमाश के पैर पर गोली लगी है। कौशाम्बी में भी एक गौ तस्कर का योगी फोर्स ने बुलेट हिसाब किया है, जबकि उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर जब जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर जारी है, और इसी कड़ी में आज झालावाड़ में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और नशे की काली कमाई से बनाई गई अवैध इमारत को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर है झालावाड़ के अकरेला इलाके की, जहां सुबह सुबह ही नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर का कहर बरपा और देखते ही देखते अवैध कब्जा जमींदोज हो गया। और सिर्फ इसी मकान पर नहीं बल्कि एक और मकान को बुलडोजर ने ध्वस्त किया, जो नशा तस्करी की कमाई से वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। भारी पुलिस के बीच प्रशासन ने नशा तस्करों की काली कमाई की एक ईंच पर तब तक चोट की जब तक कि अवैध कब्जा मिट्टी में नहीं मिल गया। बता दें कि ये कार्रवाई नशा तस्कर कालू लाल तंवर और गिरिराज तंवर के खिलाफ की गई, जिसके वन विभाग पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन नशा तस्करों और भूमाफियाओं को सख्त संदेश है कि अगर अवैध कब्जा होगा तो उसका साम्राज्य ऐसे ही ध्वस्त होगा।